नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां पर देश विदेश से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से भारत को उस दौरान में दुनिया का एजुकेशन हब बोला जाता था। और आज उसी यूनिवर्सिटी को हाल ही में 19 जून को दोबारा इनॉग्रेट किया गया, स्थापित किया गया। की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा। और ये हम सब देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था और क्यों जलाया था? क्या आपको नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री मालूम है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी हिस्ट्री क्या है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्र आदित्य के किताब को अपनाया था। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से ना, आलम और दाग की संधि से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न रखना। इस विश्वविद्यालय में अनेक धर्मों की शिक्षा दी जाती थी और अनेक देश विदेश से छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत से महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था। इस महान विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। 10,000 से अधिक छात्र, 1500 से अधिक शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से भी अधिक शिक्षकों को रखा गया था। छात्रों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस और मंगोलिया जैसे देशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों चीन, जापान और कोरिया से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी यात्री हुइंगसांग ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। हुइंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अपनी किताबों में उसकी भव्यता के बारे में काफी लिखा है। उस समय बौद्ध धर्म के सबसे अहम केंद्रों में से ये एक था। ये प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिस विषयों की यहाँ पर पढ़ाई होती थी वो कहीं और नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 सालों तक ये विश्वविद्यालय दुनिया के लिए एक ज्ञान का केंद्र